नारद जी शिष्य हैं भगवान शंकर के, हमेशा नीचे बैठते हैं, आज उनको ऊपर का आसन दे दिया गया। पार्वती माता ने देखा, अरे ये सिंगी भिंगी वीरभद्र सहित जितने भी गण हैं, ये सब महादेव सहित सभी लोग नारद की स्तुति कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया नारद में? बात कुछ समझ में नहीं आई। बड़ी चकित होकर के पार्वती जी देखने लगी, अरे ये तो जोगी जोगड़ा, ये तो रोज ही हमारे यहाँ लोकांतर की बातें बताने आया करता था, आज ऐसा क्या हो गया? शिव अपना आसन कभी छोड़ते नहीं किसी के लिए, आज ऐसा क्या हो गया जो नारद का पूजन हो रहा है, बंधन हो रहा है? शिव जी वंदना करते हुए कह रहे हैं हम विजेता को नमन करते हैं, ऐसा क्या हो गया? अब आप जरा दर्शन कीजिए, काम पर तो विजय परमात्मा ही केवल कर सकता है। क्यों? परमात्मा ही पिता है काम का, परमात्मा ने ही काम को पैदा किया है, अन्य किसी में ताकत नहीं है जो काम के ऊपर जीत दाखिल कर सके अथवा काम को झुका सके। कारण वो भगवान सीताराम जी से ही जन्मा है ये काम। अब तो क्या नारद भगवान हो गए जो आज उन्होंने जीत लिया? और भगवान शंकर कहने लगे, नारद वैसे तो तूने सारी मर्यादा लांघ दी है, परंतु क्या करूं, चूंकि मैं तेरा गुरु हूं, फिर भी मैं तुझसे प्रार्थना ही कर रहा हूं। मैं समझ गया है इस समय तुम उद्दंड हो, इस समय तुम्हारे ऊपर काम की जीत का नशा चढ़ा हुआ है, तुम किसी की बात मानोगे नहीं, किसी की बात सुनोगे नहीं, तो इसलिए मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। हालांकि तुमने काम को जीत लिया है, फिर भी ये बात एक मेरी मानना कि ये बात तुम नारायण को न बताना जाकर के, भगवान को ये बात न बताना जाकर के कि हमने काम को जीत लिया है। अब नारद कहाँ मानने वाले, उनमें तो उद्दंडता आ चुकी थी, अहंकार का आगमन हो चुका था। क्यों? काम का दूसरा भाई ही कीर्ति है, न काम को जीता तो कीर्ति पैदा हो गई, कीर्ति आ गई तो अहंकार आ गया, और ये सब भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। महाराज बोले, ठीक है कोई बात नहीं, गुरु की भले ही अवहेलना हो जाए, मैं तो जाऊंगा, मैं तो भगवान के पास जाऊंगा।